बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त था। लाहौर के एक मसरूफ इलाके में ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल पर कंपनी का माहौल हमेशा की तरह काम में मसरूफ था। उस दिन सुबह से ही काम का दबाव बहुत ज्यादा था क्योंकि क्लाइंट की फाइल जमा कराने की आखिरी तारीख थी। जुहेबा तेजी से रिपोर्ट फाइनल कर रही थी कि अचानक एक कॉल आई। फिर दूसरी फाइल का अलर्ट। भाग दौड़ में उसने ईमेल भेज दी, लेकिन एक गलती हो गई। ईमेल में गलत डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। शायद दिल ने महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मगर तब तक ईमेल जा चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, ठीक है, अभी दुरुस्त कर लूंगी। उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले चंद मिनट उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद काशान, जो मालिक का बेटा था और हाल ही में बैरून मुल्क से पढ़कर आया था, दफ्तर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सब लोग सीधे होकर बैठ गए। वो जुहेबा के पास आया और बोला, जुहेबा, वो काम हो गया जो कल तुम्हें दिया था? जुहेबा ने जवाब दिया, सर बस थोड़ा वक्त लगेगा, जल्दी में एक गलती हो गई है। क्लाइंट को गलत फाइल चली गई है, अभी दुरुस्त कर देती हूँ, आप फिक्र ना करें। जैसे ही जुहेबा ने बताया कि फाइल गलत गई है, काशान की भवें सिकुड़ गई। वो तेज लहजे में बोला, ये क्या किया तुमने? उसकी आवाज में झंझलाहट थी। जुहेबा ने कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, अभी सुधार देती हूँ। काशान ने बात काट दी, क्या यही तुम्हारा प्रोफेशनल रवैया है? इतने सालों से काम कर रही हो और इतनी बड़ी लापरवाही। यहाँ कंपनी का नाम डूब रहा है और तुम्हें बस सॉरी कहना है। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब जुहेबा पर थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, सर प्लीज एक बार मेरी बात। मगर काशान ने और सख्त लहजे में कहा, मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर तुमसे इतना भी नहीं होता तो बेहतर है तुम आराम कर लो। ये अल्फाज तीर की तरह लगे। जुहेबा के हाथ कांप गए। कंप्यूटर की स्क्रीन धुंधली सी लगने लगी। किसी ने हमदर्दी से देखा, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर झुका लिया। काशान पलटकर अपने केबिन में चला गया। दफ्तर का माहौल इतना भारी था कि लोगों ने टाइपिंग की रफ्तार भी कम कर दी। जुहेबा अपनी कुर्सी पर बैठी रही, मगर अंदर से कुछ टूट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि जो जगह कभी उसके लिए फखर का बाइस थी, अब वही उसे चुभ रही थी। मगर उसने खुद को संभाला ताकि कोई उसकी हालत ना देख सके। शाम तक उसने बगैर किसी से बात किए अपना सारा काम समेट लिया। फाइलें तरतीब से रखी, कंप्यूटर बंद किया और पर्स से एक सफेद लिफाफा निकाला। वो इस्तीफा था। कुछ लम्हे वो उसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर उठी और सीधी काशान के केबिन की तरफ चल दी। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। हाओ, काशान ने कहा। जुहेबा ने चुपचाप लिफाफा मेज पर रख दिया। ये क्या है? काशान ने पूछा। मेरा इस्तीफा। और ये कहकर वो मुड़ गई। उसके कदम सुस्त थे, जैसे हर कदम के साथ वो उस इमारत से दूर जा रही हो जिसमें उसने अपनी जिंदगी के साल गुजारे थे। लिफ्ट के आईने में उसने खुद को देखा। वो वही जुहेबा नहीं रही थी जो कभी हर चैलेंज का सामना मुस्कुराहट से करती थी। अब वो एक ऐसी औरत थी जिसका खुद एहतराम किसी के अल्फाज से चिकनाचूर हो चुका था। अगले दिन सुबह का वक्त था। दफ्तर के दरवाजे तो खुले, लेकिन माहौल वैसा नहीं था जैसा हर रोज हुआ करता था। कॉफी मशीन की आवाज मध्यम थी। चेहरों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किसी ने किसी को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग नहीं कहा, ना कोई मजाक या हंसी की आवाज थी। सब जानते थे कि कल क्या हुआ था। कुछ देर बाद जावेद दफ्तर पहुंचे। सफेद बालों वाले, नरम लहजे के मगर बावकार बुजुर्ग। उनकी मौजूदगी से हमेशा दफ्तर में एक अपनायत महसूस होती थी। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पूछा, अरे जुहेबा नजर नहीं आ रही? आज उसे नई रिपोर्ट जमा करनी थी। रिसेप्शन पर खड़ी आयशा घबरा कर बोली, सर वो कल अपना रिजाइन दे गई। जावेद ठिठक गए, क्या? मगर ऐसी कौन सी बात हो गई कि जुहेबा इस्तीफा दे जाए और मुझे बताए भी नहीं? उनकी आवाज में हैरत और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने फौरन अपने बेटे काशान को बुलवाया। चंद लम्हों में काशान सामने खड़ा था। डैड, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। काशान के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर बाप की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, जुहेबा ने इस्तीफा क्यों दिया? काशान ने थोड़ा झिझक कर कहा, उससे एक बड़ी गलती हो गई थी। क्लाइंट को गलत फाइल चली गई। मैंने समझाया, मगर शायद वो जज्बाती होकर रिजाइन दे गई। जावेद की आवाज में कड़वाहट उतर आई। समझाया या जलील किया? काशान चौंका। डैड, आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है?
काशान ने हैरत से कहा, एक सीनियर एम्प्लॉय थी जो कई साल से यहाँ काम कर रही थी, बस यही जानता हूँ। जावेद ने मेज पर हाथ मारा। वो वही लड़की है जिसने 3 साल पहले इस कंपनी को दिवालिया होने से बचाया था। जब तुम बाहर पढ़ने गए थे तो ये कंपनी खत्म होने के करीब थी। जुहेबा ही थी जिसने दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ कंपनी को बचाया बल्कि दोबारा खड़ा किया। तुम्हें अंदाजा नहीं कि उसने कितनी मेहनत की थी। अगर वो ना होती तो आज ये इमारत, ये नाम कुछ भी ना होता। ये सुनते ही काशान का चेहरा उतर गया। उसे कल के अपने अल्फाज याद आने लगे। वो हर जुमला, हर तेज लफ्ज अब दिल में तीर बनकर चुभ रहा था। वो खुद से बड़बड़ाया, मैंने उसे सबके सामने डांटा। जावेद ने सर झुकाते हुए कहा, काशान, गलती सबसे होती है, लेकिन जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझे वो इंसान नहीं, मुतकब्बिर होता है। काशान की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, और अब वही गलती तुम्हें सुधारनी होगी। जाओ, जाकर उससे माफी मांगो। काशान ने कुछ कहे बगैर सर हिलाया और दफ्तर से निकल गया। वो सीधा जुहेबा के घर पहुंचा। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने जुहेबा थी। काशान के पास अल्फाज नहीं थे। उसने धीमी आवाज में कहा, जुहेबा, मैं माफी मांगने आया हूँ। जुहेबा ने एक पल के लिए उसे देखा। वही शख्स था जिसने कल उसकी दुनिया हिला दी थी। क्यों आए हैं आप? उसने कहा, ये कहने कि गलती मुझसे हुई, मुझे अफसोस है। जुहेबा हंस पड़ी, मगर वो हंसी दर्द में डूबी हुई थी। अफसोस तब होता है जब किसी को एहसास हो कि उसने इंसान को नहीं, उसके एहतराम को तोड़ा है। काशान ने सर झुका लिया। मुझे एहसास है, सच में। आप चाहे तो मुझे सजा दे दें, बस माफ कर दें। जुहेबा ने गहरी सांस ली। माफी आसान है काशान साहब, लेकिन इज्जत, वो जब एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। काशान खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं समझ गया, अब कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार माफ कर दो। जुहेबा ने कहा, जब जख्म इज्जत पर लगे हों तो माफी नहीं निकलती। बेहतर यही है कि ये बात यही खत्म कर दें। काशान ने कुछ नहीं कहा, आहिस्ता से पलटा और चल दिया। हर कदम भारी था, जैसे जमीन उसे रोक रही हो। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई और उन दोनों के बीच एक खामोश दरार रह गई। वो रात काशान के लिए बहुत लंबी थी। वो अपने कमरे में बैठा रहा। वालिद के अल्फाज, जुहेबा की आवाज और अपनी गलती, तीनों उसके दिमाग में गूंज रहे थे। नींद आंखों में आई भी तो एहसास जुर्म के साथ। उसे लग रहा था कि उसकी एक गलती ने किसी के कैरियर नहीं बल्कि उसके दिल और इज्जत को तोड़ दिया। वो सोचता रहा, कभी कभी इंसान सब कुछ समझने में देर कर देता है और जब समझ आती है तो बहुत कुछ खो चुका होता है। दिन गुजरते गए मगर कंपनी का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जुहेबा के जाने के बाद दीवारों पर खामोशी छा गई, जैसे किसी ने उनमें से जिंदगी निकाल ली हो। लोग आते तो थे मगर दिल से नहीं। क्लाइंट से कॉल्स आने बंद हो गए थे। रिपोर्ट्स में गलतियां बढ़ने लगी। मीटिंग्स अधूरी रहने लगी। सब कुछ जैसे बेसिमत हो गया था। काशान के चेहरे से गरूर की जगह अब बेचैनी झलकने लगी थी। वो खुद को काम में झोंक देता, रातों को जाग कर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता, मगर जैसे ही कोई मसला आता दिल में एक ही ख्याल आता, अगर जुहेबा होती तो सब संभल जाता। एक दिन कंपनी का पुराना क्लाइंट मीटिंग के लिए आया। बातचीत के दौरान उसने पूछा, आपके पास वो पुरानी टीम नहीं रही? वो लड़की कहाँ गई जो सारा काम संभालती थी? काशान खामोश रहा। क्लाइंट ने सर हिलाया, उसके बगैर आपकी कंपनी अधूरी लगती है। वो जुमला काशान के दिल में गूंजता रहा। मीटिंग के बाद जावेद ने धीरे से कहा, देख लिया बेटा, जब इज्जत चली जाती है तो काम खुद ब खुद गिर जाता है। काशान ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, डैड, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, माफी। अगले ही दिन सुबह काशान अपने वालिद के साथ जुहेबा के घर के बाहर खड़ा था। दरवाजा खुला तो जुहेबा के वालिद सामने थे। उन्होंने दोनों को देखा और चेहरे की झिझक समझ गए। मुस्कुराकर बोले, आइए अंदर, आइए जावेद साहब। वो दोनों बैठ गए। चंद लम्हों बाद जुहेबा आई, शाल संभालते हुए, चेहरे पर हल्की संजीदगी। जैसे ही उसने जावेद को देखा, अदब से सलाम किया। जावेद ने जवाबन सलाम किया और झट से हाथ जोड़ दिए। बेटी, गलती हमसे हुई, हमें माफ कर दो। जुहेबा खामोश खड़ी सुनती रही। फिर काशान आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। जुहेबा, मुझे नहीं पता मैं अपनी बात कैसे कहूँ, मगर मैं सिर्फ अपनी गलती नहीं, अपने गरूर के लिए भी शर्मिंदा हूँ। अगर मैं वक्त वापस ला पाता तो वो अल्फाज कभी न कहता। जुहेबा ने धीरे से कहा, गलतियां सुधारी जा सकती हैं काशान, मगर जख्म तभी बढ़ते हैं जब माफी सच्ची हो। जावेद ने कहा, हम सिर्फ माफी नहीं, एक दरखास्त लेकर आए हैं। कंपनी डूबने के दहाने पर है, लोगों की नौकरियां दाव पर लगी हैं, तुम्हारे बगैर वो नहीं चल सकती। प्लीज वापस आ जाओ।
जुहेबा की आंखों में उसी पल आंसू आ गए। वो लम्हा उसके लिए कितना भारी था। एक तरफ उसका खुद एहतराम, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं किसी कंपनी के लिए नहीं, अपने ज़मीर के लिए जीती हूँ। लेकिन अगर मेरी वापसी से कई घराने बच सकते हैं तो मैं लौट आऊंगी। जावेद की आंखें नम हो गई, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस यही तो हमें चाहिए बेटी, इस कंपनी को तुम जैसी सोच की जरूरत है। काशान ने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया, और वादा करता हूँ इस बार सिर्फ नाम से नहीं, दिल से इज्जत दूंगा। जुहेबा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो पहली मुस्कुराहट थी जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि माफी की झलक थी। चंद हफ्तों बाद जुहेबा ने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली, मगर अब बतौर मुशीर। पहले ही दिन से जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुई, सबके रवैये बदल चुके थे। हर कोई ज्यादा नरम, ज्यादा सुनने वाला लग रहा था। रफ्ता रफ्ता कंपनी में दोबारा जान आने लगी। पुराने क्लाइंट्स वापस आने लगे, नए प्रोजेक्ट्स कामयाब होने लगे और काम में एक मुस्बत रूह पैदा हो गई। दफ्तर में जहाँ पहले गुरूर की फिजा थी, अब एहतराम और तामुन का माहौल था। लेकिन जुहेबा की जिंदगी में अभी एक लम्हा ऐसा आना बाकी था जिसकी उसने कभी तवक्को नहीं की थी। दिन गुजरते गए, सब कुछ मामूल पर आता गया। काशान अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज में अब गरूर नहीं बल्कि नरमी थी। वो हर मीटिंग से पहले सुहेबा की राय लेता, हर फैसले से पहले उसकी बात सुनता। रफ्ता रफ्ता वो फासला जो कभी बदगुमानी और तकब्बुर की वजह से पैदा हुआ था, अब समझ और इज्जत में बदलने लगा। वो दोनों अक्सर रात गए तक दफ्तर में बैठे काम करते। कभी किसी प्रोजेक्ट पर बात होती, कभी जिंदगी पर। दोनों के दरमियान एक अजीब सा सुकून था। कभी वो हंसते, कभी खामोश रहते, मगर उनकी खामोशी भी बोलती थी। वक्त के साथ दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसकी बुनियाद इज्जत पर थी और दीवारें भरोसे की। जावेद दूर से ये सब देखते और मुस्कुराते रहते। वो जानते थे कि उनका बेटा अब वो पुराना काशान नहीं रहा जो दूसरों की गलतियों पर चीखता था, बल्कि अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो दूसरों के एहसासात को समझता था। एक शाम वो काशान के पास आए और बोले, बेटा अब कंपनी तो संभल गई, मगर मेरा दिल कहता है कि हमारे घर को भी अब जुहेबा जैसी समझदार बहू की जरूरत है। काशान के लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में झिझक थी। डैड, अगर उसने इनकार कर दिया तो? जावेद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वो जरूर समझ जाएगी। कुछ दिनों बाद काशान ने हिम्मत जमा की। शाम का वक्त था, दफ्तर खाली हो चुका था। जुहेबा मीटिंग रूम में फाइलें समेट रही थी कि काशान आहिस्ता से अंदर आया, चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में सच्चाई। जुहेबा ने सर उठाया, जी काशान, कोई काम था? काशान ने धीरे से कहा, हाँ काम तो है, मगर कंपनी का नहीं, मेरा है। जुहेबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मतलब? काशान ने एक लम्हे को रुकते हुए कहा, मैं अब वो आदमी नहीं रहा जिसने तुम्हें रुलाया था। अब मैं वो बनना चाहता हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। जुहेबा ने उसे देखा, उसकी आंखों में वो पुराना दुख अब माजी बन चुका था। आहिस्ता से बोली, रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब उनकी बुनियाद इज्जत पर हो, और तुमने वो इज्जत लौटा दी है काशान। काशान की आंखें नम हो गईं। वो बोला, तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? जुहेबा के होठों पर मुस्कुराहट उभरी, वही मुस्कुराहट, वही लम्हा जिसने उन दोनों की नई शुरुआत लिख दी। शादी सादा मगर सच्चाई से भरपूर थी। दफ्तर के तमाम लोग खुश थे और जावेद की आंखें फख्र से भीग गई थी। उन्होंने कहा, आज मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने ना सिर्फ एक लड़की से बल्कि उसके एहतराम से रिश्ता जोड़ा है। कुछ महीनों बाद जावेद ने कंपनी का इख्तियार दोनों के नाम कर दिया और कहा, ये अब सिर्फ कंपनी नहीं, एक खानदान है जिसकी बुनियाद इज्जत पर कायम है। जुहेबा की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं, फख्र के थे। शाम का वक्त था, दोनों दफ्तर की बालकनी में खड़े थे। काशान ने आहिस्ता से कहा, काश मैंने उस दिन वो गलती ना की होती। जुहेबा ने नरमी से जवाब दिया, कभी कभी जिंदगी हमें गिरा कर ही सिखाती है कि उठना कैसे है। काशान ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बगैर कुछ कहे सब समझ गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जुहेबा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, जब इज्जत लौट आती है तो जिंदगी भी लौट आती है। काशान ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों वहीं खड़े रहे जैसे वक्त भी थम गया हो और दुनिया ने आखिरकार अपनी सबसे खूबसूरत कहानी मुकम्मल कर ली हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि इज्जत और समझदारी में होती है। जो दिल से महसूस करे वही असल में जीतता है, और जिंदगी यही सिखाती है कि अपने गुरूर से ऊपर उठकर दूसरों के एहसासात की कदर करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।
हाफिज़, नस्र मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब।